हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संगीत का तीसरा प्रैक्टिस सेट जो सीटेड और एक्सटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का पहला प्रश्न, राग सरंग गाया जाता है, इसका आंसर होगा 3 बसंत ऋतु में। दूसरा प्रश्न, बाबुल मेरा नैहर छूटो जाए बंदिश किस गायक द्वारा गाया गया है, इसका आंसर होगा 4 वाजिद अली शाह। तीसरा प्रश्न, छपेली नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, इसका आंसर होगा 4 कुमायूं। तबला की बद्दी किस पशु के चमड़े बनती है, इसका आंसर होगा दूसरा ऊँट। चित्र बीना का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, इसका आंसर होगा दूसरा नारद। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा है, इसका आंसर होगा चौथा जाति स्वरम। दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे, इसका आंसर होगा चौथा गुदई महाराज। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु है, इसका आंसर होगा पहला वेम्पति चन सत्यम। अगला प्रश्न, सदा रंग का असली नाम क्या था, सदा रंग का असली नाम क्या था, इसका आंसर हो दूसरा नियामत खां। आधुनिक कोमल ग को रामामात्य ने नाम दिया है, इसका आंसर होगा चौथा अंतर ग। आधुनिक स्वर व्यवस्था के षट्ज की कितनी श्रुति है, इसका आंसर होगा चौथा 1। अगला प्रश्न, कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं, इसका आंसर होगा तीसरा 7 मात्राएं। मुगुबाई कुंडीकर का जन्म दिवस कब है, इसका आंसर होगा पहला 15 जुलाई 1904 ईस्वी को। मत कोकिला बीना में कुल तार होते हैं, इसका आंसर होगा चौथा 21 तार होते हैं। संगीत कला निधि के रचयिता कौन है, इसका आंसर होगा दूसरा रामामात्य। स्वर मंडल में कितने तार होते हैं, इसका आंसर होगा दूसरा 21 तार। झिझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है, इसका आंसर होगा 3 बिहार का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है, इसका आंसर होगा दूसरा किनारे का बाज। अगला प्रश्न, स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करता है, इसका आंसर होगा तीसरा उठान। तबले के कितने प्राण होते हैं, इसका आंसर होगा दूसरा 10। यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है तो मुखरा कितनी मात्रा का होगा, इसका आंसर होगा दूसरा 6। तबले का आविष्कार कौन है, इसका आंसर होगा दूसरा अमीर खुसरो। तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं, इसका आंसर होगा दूसरा 3 परतें। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है, इसका आंसर होगा दूसरा मंद मध्यम।
तबले में कितने गड्ढे होते हैं? गट्टे होते हैं। इसका आंसर होगा दूसरा, 8 गट्टे होते हैं। शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? इसका आंसर होगा दूसरा। शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? इसका आंसर दूसरा, 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न, किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं? इसका आंसर होगा तीसरा, पंजाबी 3 ताल में। दोनों निषादों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में किया जाता है? इसका आंसर होगा पहला, मियां मल्हार। देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन से हैं? इसका आंसर होगा तीसरा, रंगांग, भसांग, क्रियांग, उपांग। अगला प्रश्न, लवनी में किस ताल का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा दूसरा, कहरवा। किस घराने में न धी धी न बोल बजाया जाता है? इसका आंसर होगा तीसरा, अजरारा। सूत की क्रिया किस बांध पर होती है? इसका आंसर होगा चौथा, सितार। कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा दूसरा, अंतर गंधार। अगला प्रश्न, ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? इसका आंसर होगा पहला, संगीत कला। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा चौथा, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, ताल का किससे संबंध है? इसका आंसर होगा चौथा, गमक। ताल का गमक से संबंध है। ताल में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा पहला, मात्रा। ख्याल अंक की ताल कौन सी है? इसका आंसर होगा पहला, घुमरा। तबला तरंग किस वर्ग का वाद्य है? इसका आंसर होगा तीसरा, अवंध वाद्य। सप्ताध्याय किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा दूसरा, संगीत रत्नाकर को। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? इसका आंसर होगा पहला, उत्तर प्रदेश के। भातखंडे पैसे ऐसे से क्या थे? इसका आंसर होगा दूसरा, वकील। राग खमाज किस गायकी के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं? इसका आंसर होगा तीसरा, ठुमरी। तीव्र मध्यम स्वर वाला राग कौन सा है? चौथा, यमन। सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं? इसका आंसर होगा दूसरा, भैरवी। पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? इसका आंसर होगा दूसरा, विष्णु दिगंबर। अगला प्रश्न, स नि ध प ग किस राग का द्योतक है? इसका आंसर होगा तीसरा, स नि ध प ग किस राग का द्योतक है? इसका आंसर होगा तीसरा, शुद्ध कल्याण का। अगला प्रश्न, तानसेन की गायकी का नाम है? इसका आंसर होगा पहला, ध्रुपद। तराना गायन के लिए सब प्रसिद्ध नाम है? इसका आंसर होगा पहला, बड़े गुलाम अली। अगला प्रश्न, रे सा ध नि सा किस राग का अंश है? इसका आंसर होगा दूसरा, अंडाना।
हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? इसका आंसर होगा चौथा, नवाबों की हवेलियों में। उस्ताद अमीर खां प्राय किस ताल में गाते थे? इसका आंसर होगा पहला, एक ताल में। संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा दूसरा, 16 प्रकार की। अगला प्रश्न, षट्ज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी टूटियों की अंतर है? इसका आंसर होगा दूसरा, 13। अगला प्रश्न, बड़े गुलाम अली किस घराने से थे? इसका आंसर होगा चौथा, पटियाला घराने की, पंजाब के था। इचलकरजी कर किसके गुरु थे? इसका आंसर होगा पहला, भातखंडे के। रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? इसका आंसर होगा तीसरा, पूर्व। गंधार का संवादी स्वर है? इसका आंसर होगा चौथा, नी। राग खमाज का वादी स्वर है? इसका आंसर होगा पहला, ग। अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? इसका आंसर होगा चौथा, मैहर में। अगला प्रश्न, ना धी धी ना किस ताल का अंश है? इसका आंसर होगा चौथा, आरह चार ताल। अगला प्रश्न, विपंची किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा तीसरा, बीना। जाकिर हुसैन के पिता का नाम है? इसका आंसर होगा फोर, अल्लाह रखा। भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे? इसका आंसर होगा चौथा, वाराणसी। तिल तारा ताल में क्या गाया जाता है? इसका आंसर होगा दूसरा, तिलवारा ताल में क्या गाया जाता है? इसका आंसर होगा दूसरा, बड़ा ख्याल। आचार्य के बीडी बृहस्पति के लेखा का प्रमुख केंद्र बिंदु है? इसका आंसर होगा दूसरा, संगीत रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी? इसका आंसर होगा पहला, सिद्धेश्वरी देवी। अनुराधा तबला वादिका किसकी शिष्य है? इसका आंसर होगा चौथा, किशन महाराज की। धूमकीट तक किस वाद्य का बोल है? इसका आंसर होगा तीसरा, मृदगम। श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहा जाता है? इसका आंसर होगा दूसरा, जालंधर में। भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा फोर, पंडित भीमसेन जोशी को। भारतीय संगीत में कुल स्वर है? इसका आंसर होगा तीसरा, 12। उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वरों की संख्या है? इसका आंसर होगा चौथा, 5 स्वरों की संख्या। अगला प्रश्न, वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? इसका आंसर होगा तीसरा, 3। द्वादश स्वर मूर्छना वाद्य किनकी परिकल्पना थी? इसका आंसर होगा चौथा, सरंगदेव की। अगला प्रश्न, भरत के नाट्य शास्त्र की रचना काल है? इसका आंसर होगा दूसरा, 5वीं शताब्दी। षट्ज में कितनी टूटियाँ होती हैं? इसका आंसर होगा चौथा, 6 टूटियाँ होती हैं। संगीत का मुख्य आधार है? इसका आंसर होगा दूसरा, ध्वनि ताल।
संगीत, चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा समान है? इसका आंसर होगा दूसरा, शब्द। सारंगी इसराज बाद किससे बजाया जाता है? इसका आंसर होगा तीसरा, गज। संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है? इसका आंसर होगा 4, कोलकाता शहर में संगीत रिसर्च एकेडमी। गमक के कुल प्रकार हैं? इसका आंसर होगा तीसरा, 15 प्रकार हैं गमक के। सितार में अनुनाद के लिए किस तारों का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा 4, सितार में अनुनाद के लिए किस तार का प्रयोग होता है? इसका आंसर 4, जौहरी तार का। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण पद्धति का लिलाना किससे साम्य रखता है? इसका आंसर होगा 2, दूसरा, तराना। अर्धवर्षक स्वर कहा जाता है? इसका आंसर होगा चौथा, शुद्ध म को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रात गय राग है? इसका आंसर होगा दूसरा, देशकर। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? इसका आंसर होगा पहला, मिश्र बंधु। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है? इसका आंसर होगा दूसरा, निशांत खां। राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह क्रमशः किसके समान होता है? इसका आंसर होगा दूसरा, भूपाली कल्याण। अगला प्रश्न, झप ताल के एक आवर्तन में पंचम सवारी को लिखने पर होगी? इसका आंसर होगा 4, ऑर्डर। फारोदस्त ताल में कुल मात्राएं हैं? इसका आंसर होगा पहला, 14 मात्राएं। पंडित रविशंकर के गुरु का नाम था? इसका आंसर होगा दूसरा, अलाउद्दीन खां। निम्नलिखित में से एक काफी ठाठ का राग है? इसका आंसर होगा 1, बागेश्वरी। राग मुल्तानी किस जाति का राग है? इसका आंसर होगा दूसरा, ऑर्डर संपूर्ण। निम्नलिखित में से एक खुले बोल का ताल है? इसका आंसर होगा दूसरा, सुल ताल। निम्नलिखित में से एक ऋतुकालीन राग है? इसका आंसर होगा पहला, मियां मल्हार। सभी कोमल स्वर युक्त राग है? इसका आंसर होगा दूसरा, भैरवी। सभी कोमल स्वर युक्त राग है भैरवी। रंगांगों की कुल संख्या है? इसका आंसर होगा तीसरा, 30। रंगांगों की कुल 30 संख्या है। राग केदार के वादी संवादी स्वर है? इसका आंसर होगा दूसरा, म असा। भूपाली राग का आरोही है? इसका आंसर होगा पहला, सा रे ग प ध सा। संतूर वादक है? इसका आंसर होगा तीसरा, पंडित शिव कुमार शर्मा। पारमेल परिवेशक राग कौन सा है? इसका आंसर होगा दूसरा, जय जयवंती। वर्जित स्वर प वाला राग निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा चौथा, मालकोस। क्रमिक पुस्तक मालिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा पहला, विष्णु नारायण भातखंडे। अगला प्रश्न, केजरी किस प्रदेश का लोकगीत है? इसका आंसर होगा दूसरा, उत्तर प्रदेश के। यमन राग का संवादी स्वर क्या है? इसका आंसर होगा पहला, नी। 7 स्वर लगने वाले राग को कहता है? इसका आंसर होगा पहला, संपूर्ण जाति।
गाने के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर दूसरा अंतरा। सितार वादक विलायत खां के पिता का नाम है और दूसरा इनायत खां। भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी किसने रखा? इसका आंसर होगा चौथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। केलुचरण महाप्राण किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करता है? इसका आंसर होगा तीसरा ओडिसी। दो खाली युक्त ताल का नाम है? इसका आंसर होगा दूसरा चौताल। अगला प्रश्न, पंडित भीमसेन जोशी का घराना है? इसका आंसर होगा वन किराना घराना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल में सबसे अधिक लोकप्रिय है? इसका आंसर होगा दो कथकली। अमजद अली खान किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा तीसरा सरोद। निम्नलिखित में से विषमवादी ताल कौन सा है? इसका आंसर होगा पहला झपताल। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस वाद्य का आविष्कार किया? इसका आंसर होगा फोर सरोद। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुई? इसका आंसर होगा चौथा 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा दूसरा इम्फाल में। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम किसने लिखी? इसका आंसर होगा दूसरा राजा रेड्डी। राग मालकोस किस समय गाया जाता है? इसका आंसर होगा तीसरा रात्रि के तृतीय पहर। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से अलंकृत किया गया? इसका आंसर होगा चौथा 2001 में। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न किया गया अलंकृत किया गया? 2001 में सॉरी। श्री राघवन नायक नर्तक है? इसका आंसर होगा फोर कथकली। इमदाद खां की वादन शैली किस अंग पर आधारित थी? इसका आंसर होगा फोर गत्तौरी अंग। अगला प्रश्न, ताल विभागों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा चौथा विभाग।